सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, तमाम जो रस्ते हैं वो बंद हैं। कमाल सलीम स्वाति यहाँ पर मौजूद हैं। स्वाति साहब क्या कहेंगे, एक वज़ीर आला को रोका गया है, तमाम कैबिनेट को रोका गया है, तमाम MPs को रोका गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, ये वो फस्तायत है, वो खौफ है जो आज आपको नज़र आ रहा है। एक वो शख्स जिसके ऊपर ना कोई उसका कोई कसूर है, ना उसके ऊपर कोई केस आज तक साबित हुआ, ना कोई बात साबित हुई, ना कोई चोरी साबित हुई, सिर्फ उसका एक ही जुर्म है, वो जुर्म है पाकिस्तान के साथ वफादारी, पाकिस्तान के लोगों के साथ वफादारी, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त करना, ये उसका जुर्म है। बल्कि वो तो सच्चा साबित हो गया, साइफर आ गया, कल साइफर पब्लिक हो गया। और अभी मैं सोशल मीडिया पे तमाम बयान देख रहा था, ये तो साइफर को कभी कहते थे वो पीला है, वो चिट्टा है, कभी कहते थे वो आया ही नहीं, कभी कहते हैं कि ये, और साइफर का मुकदमा भी दर्ज किया। क्या कहेंगे? देखें हसनैन भाई, इस तरह बाकी जो हकीकत है वो इस पाकिस्तान की आवाम के सामने आया होगी। इन लोगों ने पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज आप देखें, महंगाई अपने बुलंद तरीन सतह पे है, आज इस मुल्क में लाकानूनियत है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं। एक चीफ मिनिस्टर, उसके साथ जिस तरह हमारे फैसल तरक्की साहब खड़े हैं, सूबाई वज़रा खड़े हैं, जो फार्म 47 की पैदावार नहीं है, अवाम के मुंतखब करदा हैं, अवामी मैंडेट है उनके पास। ये इस मुल्क में इस वक्त 2 दस्तूर चल रहे हैं, एक रियासत में 2 दस्तूर चल रहे हैं। एक वज़ीर आला जो फार्म 47 की पैदावार है, जाली तरीके से मुंतखब हुई, वो बैरून मुल्क बड़ी VIP तरीके से वो दौरे कर रही है, और एक तरफ जिनको लोगों ने मुंतखब किया, ये तो आप इस मुल्क की आवाम के ऊपर तमांचा मारे। आप क्या पे, ये तो मैं ये समझता हूँ एक्सप्रेस वे पे रोका गया सर। माजरत के साथ, हम पख्तून लोग हैं, यहाँ पे तमाम खैबर पख्तूनख्वा की हमारी लीडरशिप खड़ी है, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स खड़े हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर खड़ा है, हमारा स्पीकर खड़ा है। ये इन लोगों की तजलील नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तजलील है। और मैं अपने उन अदारों से, उन जर्नलों से, और अपने इस जाली किस्म के फील्ड मार्शल से ये सवाल करता हूँ कि आप चाहते क्या हैं? आप इस मुल्क को आया तोड़ना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? अब सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान में अगर माइशी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, इस पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को एक बार फिर जोड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। तो इसलिए हमारी गुजारिश उन लोगों से, हम चाहते हैं इस मुल्क में स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, हम चाहते हैं पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप पख्तूनों की तजलील करें, हम ये नहीं चाहते आप हमारे मुंतखब लोगों की तजलील करें। आज यहाँ पे सूबाई वज़रा खड़े हैं, आज यहाँ पे चीफ मिनिस्टर खड़ा है, तो इसलिए इनको अपनी पॉलिसीज़ पे, अपने इन फैसलों पे नज़रसानी करनी। अच्छा फैसल साहब, आप सूबाई वज़ीर भी हैं, आपकी तमाम कैबिनेट का रास्ता रोका गया, आपके वज़ीर आला का रास्ता रोका गया। जिस तरह कहा स्वाति साहब ने कि एक तरफ वज़ीर आला पंजाब की वो बाहर दौरे पे हैं, दूसरी तरफ आपको मेन एक्सप्रेस वे पे इस शदीद धूप पे रोका गया है। गुज़िश्ता 4 घंटों से आप यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू हसनैन। बिल्कुल कमाल खान की बात को मैं आगे लेके जाऊंगा। ये इस मुल्क में अजीब काम इन्होंने शुरू कर दिया है, एक मुल्क और उसके अंदर 2 दस्तूर। आप देखें चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि 12 अरब रुपए की जहाज़ लेके और जा रही है वहाँ पर वर्ल्ड फोरम में, अर्बन फोरम के अंदर, और दूसरी तरफ हमारा जो वज़ीर आला है जो इकॉनमी में कराची और क्वेटा और यहाँ ट्रैवल करता है। आप चेक करें ना लोगों की प्रायोरिटी, 500 रुपए का लीटर करके डीजल और पेट्रोल, सुबह की हमारे KPK के ऊपर गैस उन्होंने बंद की, कल पूरी अपोजिशन की पार्टीज और हम। ये जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी तरफ से मशवरा है, ये जितने भी लोग जिनके पास इख्तियार है, भाई अपने लिए भी आसानी करें। ये लोगों को हर रोज़, हम तो तकने वाले नहीं हैं, जब तक इमरान खान को हमने आज़ाद ना किया हो, अपनी बहनों को, बुशरा बीबी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर पेशेंट है, 4th स्टेज कैंसर पेशेंट को, उनको 3-3.5 साल से उनको जेल में रखा गया हुआ है। हमारी बहनों को, सनम जावेद और उनकी बहन को, काफ़ी हमारे दर्जनों हज़ारों हमारे कारकुन, तो ये अपने लिए फजूल में उन्होंने मसला बनाया हुआ है, अपने लिए आसानी बनाए। इमरान खान को जिस बोगस केसेस के अंदर आपने बैठाया हुआ है, अदलिया को, मीडिया को, पूरे निज़ाम को आपने इस तरह सबोटाज किया हुआ है। गरीब की आपने कमर तोड़ दी महंगाई पे, कोई गरीब का सोचने वाला नहीं है। इमरान खान वाहिद बंदा था जिसने लंगर खाने, आराम गाहें, सेहत कार्ड, एहसास प्रोग्राम, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी, 150 में पेट्रोल उस वक्त महंगा था, अभी तकरीबन 500 का लीटर हो गया, लेकिन महंगा नहीं हुआ अभी तक। तो इनको होश के वो लेने चाहिए। दूसरा, इमरान खान और उनकी जो आंख का मसला है, अभी बुशरा बीबी के साथ भी पता नहीं है जेल में क्या क्या कर रहे हैं, क्या उनको खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। देखें, इमरान खान को अगर कुछ भी हो गया तो जिनके पास इमरान खान है हम उनसे पूछेंगे, हमारे पास तो नहीं है।
اگر عمران خان کا بال بھی ٹوٹ گیا یا ان کی بیگم، ان کی بہنوں کا یا کسی بھی ہمارے ورکر کا، تو ہم نے ان اداروں، ان لوگوں سے جن لوگوں نے ڈالا ہے، ہم ان سے پوچھیں گے. یہ نہ بھولے 25 کروڑ عوام اگر کچھ ہوا ہے عمران خان کو تو یہ آ کے آپ کے گریوانوں سے لوگ پکڑیں گے. پھر آپ یہ شہنشاہی جو آپ کی وہ ہے اور تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھر آپ نہیں ہوگا. بہت شکریہ جی. یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، جو تمام رستے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں، اور یہاں اس ٹائم وزیر اعلیٰ سہیل افریدی موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو کابینہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور اس ٹائم یہ صورتحال ہے. مین ایکسپریس وے کی تمام رستے بند کیے گئے ہیں، ٹرک لگا کے کھڑے کیے گئے ہیں، اور یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں عمران خان کے حوالے سے جو نعرے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. یہ منظر ہے جی مین ایکسپریس وے کا. باقی جو صورتحال ہوگی وہ دکھاتے رہیں گے، وہ آگاہ کرتے رہیں گے. اگر آپ دیکھیں سامنے جو ٹرک ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے، اس طرف اگر آپ دیکھیں یہاں جو ٹرک ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں، اور اگر آپ اس طرف دیکھیں جی اس طرف آپ کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ نظر آئیں گے. اگر آپ دیکھیں جی سائڈوں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ منظر ہے جی اس ٹائم یہاں مین ایکسپریس وے کا. یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں اسلام آباد کا. پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ مزید پہنچ رہے ہیں، ان کی تعداد مزید پہنچ رہی ہے. ہاں جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ جلسہ تو بہت کامیاب ہو جا رہا ہے، اور ہم تب تک کوشش کریں گے جب تک عمران خان سے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، اور جیل سے نہیں باہر نکالیں گے. عمران خان سے جب تک بہنوں کی ملاقات نہیں ہو جاتی تب تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پر بیٹھے رہیں. سو یہ منظر ہے، یہ صورتحال ہے. باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اقبال افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، یہ سب سنوری آپ کے سامنے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ یہ تو ظلم ہے، جبر ہے. ہم تو آئین و قانون کے دائرے میں خان سے بہنوں کی ملاقات جیل مینول کے مطابق کورٹ کا آرڈر لے کے جاتے ہیں، لہٰذا یہ ظلم کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سے مشن پہ، کون سے ایجنڈے پہ یہ کارآمد ہے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ امیج خراب کر دیا، وقار مجروح کر دیا. پاکستان ہر جگہ پہ بدنام ہو رہا ہے انہی لوگوں کی وجہ سے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم نہ تو ان پہ پتھر پھینک رہے ہیں، نہ غیر آئینی کوئی کام کر رہے ہیں. لہٰذا لگے ہوئے ہیں ظلم و جبر کر کے. لہٰذا آج ہم اڈیالہ جا رہے تھے، یہاں پہ روڈ بند کر دی گئی ہے. تو یہ کون سا قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے خان سے ملاقات کا؟ تو لہٰذا ظلم و جبر ہے. ان کو چاہیے کہ آئین و قانون کے دائرے میں اپنے تمام ورک جو ہے اس کے مطابق کرے. لہٰذا ظلم و جبر ہے. عوام سراپا احتجاج ہے. وہ تو خان سے ملاقات اور جیل کے لیے ان کی جو آنکھی خراب ہوئی اس وجہ سے وہ جیل ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. تو نہ تو جیل کے لیے، جیل ملاقات کے لیے چھوڑ رہے، نہ اسپتال کے لیے لا رہے. تو کون سا یہ ظلم و جبر؟ یہ تو اسرائیل، یہ تو گلبشن یادو کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوا تھا، اسی بھی فیملی کی ملاقات ہوتی تھی. تو ظلم ہے، لہٰذا یہ ترک کرنا چاہیے. شکریہ سر.